नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपसे 15 घंटे बाद ट्रंप का संबोधन और दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जमीन, समंदर और आसमान में अमेरिकी फौज की बड़ी मूवमेंट। ऐसे में सवाल ये, क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला? फिलहाल ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी को लेकर पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन में उतरे अमेरिका के थंडरबोल्ट विमान। 12 A-10C थंडरबोल्ट विमान ब्रिटेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ में थंडरबोल्ट उतरे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट पहुंचा एक और अमेरिकी युद्धपोत। बड़ी खबर है युद्धपोत USS जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री को लेकर, जहां परमाणु संचालित वॉरशिप USS जॉर्ज बुश युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत मौजूद। तो परमाणु संचालित वॉरशिप USS जॉर्ज बुश और इसकी तैनाती, इसकी एंट्री एक बहुत बड़ा संकेत उस ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जहां अमेरिका की तैयारी पूरी है और डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से पहले ही युद्धपोत USS जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री एक बड़ा संकेत। अब ईरान जंग में पनडुब्बी को उतारने की तैयारी, जहां मध्य पूर्व में तैनात हो सकती है US सबमरीन। जिब्राल्टर स्ट्रेट में देखी गई अमेरिकी पनडुब्बी से सैनिकों की अदला बदली की तस्वीरें आई। स्पेशल ऑपरेशन कमांडो की अदला बदली की गई। सबमरीन की मध्य पूर्व में तैनाती संभव है। मिसाइल अटैक की दिखाते हैं, जहां रिहायशी इलाके पर यह मिसाइल गिरी, उस वक्त की यह तस्वीर देखिए। अब इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट सेवा, रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरा। रॉकेट हमले में कैसे बाल बाल बचे लोग, ये वो तस्वीर आपके सामने। तेल अवीव में लगातार हो रहे हमलों के बीच रिहायशी इलाकों में कैसे टारगेटेड अटैक हो रहे हैं और ये रॉकेट से किए गए वार। हालांकि इस हमले में बाल बाल बचे लोग। एक और रिहायशी इलाका तेल अवीव, जहां पर ये मिसाइल अटैक। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया और ये कुवैत से मिसाइलें अमेरिका दाग रहा है। ईरान की ओर जाती दिखी कई मिसाइलें। अब ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई रणनीति को लेकर भी दावा किया गया, जहां अमेरिकी B-2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स का एक्शन। और ये ब्रिटेन के फेफोर्ड बेस पहुंचे हैं दोनों बॉम्बर्स। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका। एक और रणनीति, और ईरान को लेकर ही अमेरिका की एक और रणनीति, जहां A-10 फाइटर जेट को मध्य पूर्व भेजने की तैयारी है। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 का इस्तेमाल। हालांकि एक बड़ा सवाल, क्या 15 घंटे बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा ऐलान? क्योंकि अमेरिका के 2 प्लान, जहां पहला ब्रिटेन के फेफोर्ड बेस पर 2 B-2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस तैनात किए गए हैं, वहीं क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 विमान भेजने की तैयारी। सबसे बड़ी खबर यही है कि कल सुबह 6:30 बजे का वक्त, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन है, ऐसे में सवाल ये कि क्या कल सुबह ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का होगा ऐलान? हालांकि एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि A-10 विमानों की तैनाती संभावित ग्राउंड ऑपरेशन का ही संकेत है। विमान काफी करीब से उड़कर जमीन पर सैनिकों की मदद करेंगे। अब अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स अगर ईरान की धरती पर उतरते हैं तो उनका लक्ष्य खर्क पर कब्जा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्क पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो खर्क पर कब्जे का लक्ष्य सिर्फ हॉर्मूज को खुलवाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस द्वीप पर स्थायी नियंत्रण चाहते हैं ताकि ईरानी तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें, जिससे ईरान भी वाकिफ है
ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी की है और माना यह जा रहा है कि इस द्वीप पर उतरना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। अमेरिकी रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र मिले हैं। पत्र में ईरान के विरुद्ध संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये पत्र मरीन रिजर्व फोर्स के कमांडर की तरफ से भेजा गया है। तैनाती के आदेश जारी होते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश दिया गया है कि अपने परिवार को भी मानसिक तौर पर तैयार रखें। ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। बेहद कम ऊंचाई से हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके सामने टिप पर तोप लगी होती है, जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आसमान से नष्ट कर सकती है। प्लेन के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से टाइटेनियम आर्मर से ढके होते हैं, जो छोटी मिसाइलों के हमले आसानी से झेल सकती हैं। ये एक इंजन खराब होने पर भी उड़ सकता है। की स्टामर के बयान पर ट्रंप का जवाब, नेटो से निकलने पर विचार। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताया। ब्रिटेन के पास कोई नौसेना नहीं। स्टामर चाहें जो करें, मुझे फर्क नहीं। द टेलीग्राफ को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया। तो एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जहां उन्होंने नेटो को कागजी शेर कहा और कहा नेटो से निकलने पर अब विचार कर रहे हैं। अब ईरान जंग पर ब्रिटेन के पीएम की स्टामर का बयान। की स्टामर ने कहा यह हमारी लड़ाई नहीं। की स्टामर ने कहा हम इस लड़ाई में नहीं शामिल होंगे। युद्ध में शामिल होना ब्रिटेन के हित में नहीं। तेल अवीव पर ईरान का विध्वंसक हमला। ईरानी हमले में तेल अवीव में भारी नुकसान की एक और तस्वीर। मिसाइल गिरने से कई इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा, ये देखिए। गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हमले में कई गाड़ियों में आग तक लग गई। तेल अवीव में आज हुए हमलों की ये तस्वीर सामने आई, जहां रिहायशी इलाके में आकर गिरी ये मिसाइल और इस हमले में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ज्यादातर इलाके में सड़क पर मलबा नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव में 1 घंटे के अंदर 3 बार मिसाइल हमले हुए हैं। तेल अवीव के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई मिसाइलों को भले ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया, लेकिन इस मिसाइल वार से ज्यादातर इलाके में तबाही और भारी नुकसान। तेल अवीव में ही हमले के बाद एक और तस्वीर, तबाही की वो तस्वीर जहां बहुमंजिला इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में ईरान का एक और मिसाइल अटैक। तेल अवीव में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रिहायशी इलाके पर यह मिसाइल अटैक। और ईरान को लेकर मार्को रूबियो का बयान। नॉर्थ कोरिया बनने की राह पर था ईरान। ऐसा नॉर्थ कोरिया जिसे समझना मुश्किल। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार। नॉर्थ कोरिया बन जाता ईरान, और ये मार्को रूबियो का दावा है। ईरान के शासक का लक्ष्य नॉर्थ कोरिया जैसा बनना था। ईरान के पास आईसीबीएम होती, जिनकी पहुंच में यूएस होता, और अगर ऐसा होता तो ईरान बहुत बड़ा और मजबूत बनता। इसलिए ईरान अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन सकता था। ट्रंप के एक्शन से ईरान अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। नॉर्थ कोरिया से तुलना की वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियारों का भंडार है। लंबी दूरी की विध्वंसक मिसाइलों से लैस है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ ट्रंप अपनी एक तरफा जीत का दावा करके युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हॉर्मूज आज भी बंद है। ईरान की संसद ने हॉर्मूज पर टैक्स कानून लागू कर दिया और अमेरिका के सामने दुविधा साफ है। अगर हॉर्मूज खोलने गए तो लंबी जंग में फंसने का खतरा, अगर पीछे हटे तो दबदबे का नुकसान। इस बीच खाड़ी देश जंग जारी रखने का दबाव बना रहे हैं और ट्रंप ने उनसे भी युद्ध का खर्चा मांग लिया। वॉशिंगटन के अंदर ही रणनीति बदलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों से साफ कह चुके हैं जंग खत्म की जा सकती है, भले ही हॉर्मूज पूरी तरह ना खुले। यानी जो इस युद्ध का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था, वही अब ट्रंप के लिए प्राथमिकता में नहीं है। ट्रंप को समझ आ गया है कि ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ गया है। अगर अमेरिका ने हॉर्मूज खोलने या खर्ग पर कब्जे की कोशिश की तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा और फिर लंबी जंग में पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचेगा। इसलिए अमेरिका ने अब इस मिशन को महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में पूरा करके लौटने का मन बना लिया है। वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्ट्स कह रही हैं
कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ अरब की जंग को लेकर साफ साफ आकलन किया है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने की कोशिश की गई तो ये ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों की तय समय सीमा से बाहर निकल जाएगा और जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी। और इसी बीच खाड़ी देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि जंग अभी खत्म ना हो, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, जबकि ओमान और कतर डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। ईरान जंग में हर रोज अमेरिका के 100 से 200 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। अमेरिका ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से साफ साफ कह दिया है, जंग जारी रखनी है तो उसका खर्चा उठाना होगा। इसके लिए अमेरिका ने 1990 के खाड़ी युद्ध की नजीर दी है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही यूएस आता है। यूरोपीय देश भी हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हमले से बचाना चाहते हैं ट्रंप, इसीलिए ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि ईरान में हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। और बैरूत में बिल्डिंग पर इजरायल का हमला, जहां दहिया में इजरायल ने ये बमबारी की और इजरायल के हमले से बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा। इराक के इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तस्वीर। ईरान समर्थित गुटों के हमले में नुकसान, जहां इरबिल में अमेरिकी ठिकानों के पास धुआं। अब इराक के बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर हमले का एक और वीडियो। अमेरिकी बेस के पास धुआं उठता दिखा। बीते 3 दिनों में अमेरिकी बेस पर कई हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। और ईरान के अंडरग्राउंड फाइटर जेट बेस का वीडियो। ईरान की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। वीडियो में कई फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। F-4 फैंटम 2 फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। इजरायल ने बताया प्रोपेगेंडा वीडियो। तो जंग में ईरान के फैंटम, जहां पहली बार ईरान ने फाइटर जेट का बेस दिखाया है और अंडरग्राउंड बेस में F-4 फैंटम फाइटर जेट दिखाई दिए। दावा यह किया गया कि ईरान के पास कई F-4 फैंटम 2 विमान हैं। F-14 टॉमकैट फाइटर जेट भी ईरान के पास है। बड़ी बात यह कि पहाड़ों के अंदर सैकड़ों मीटर नीचे फाइटर जेट का बेस। उघाव, फोफो और ईगल फोफो नाम से ईरान के सीक्रेट बेस हैं। अब तेहरान पर लगातार बड़े हमले हो रहे हैं और इजरायल और अमेरिका ने फाइटर जेट से इस्फहान में बंकर बस्टर और 900 किलो वाले भारी भरकम बॉम्ब गिराए। इस्फहान के साथ पार्शियन सैन्य डिपो पर भी हमले हुए। दोनों ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहां संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। और इन हमलों में जोरदार धमाकों के साथ ईरान के हथियार तो जल गए, लेकिन अरब देशों में नई दहशत।